हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई आईआईटी इज बेस्ट। सबके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई 12th पीसीएम वाले अपना करियर आईआईटी में ही क्यों बनाएं या आईआईटी क्यों बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि व्हाई आईआईटी इज द बेस्ट। क्लियर है? बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस माय वीडियो। क्लियर है? आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि नए मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप तक जब सेंड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले इसका। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हम बात करेंगे आईआईटी है क्या। क्लियर है? व्हाट इज आईआईटी? बेसिकली आईआईटी का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज योर ऑटोनोमस पब्लिक इंस्टीट्यूट फॉर द हायर एजुकेशन। मतलब ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्लियर है? ऑटोनोमस बॉडी मतलब ये खुद में ही गवर्न होता है। खुद से गवर्न होने का मतलब यहाँ पे है फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन ये जो आईआईटीज है, आईआईटीज ये ऑटोनोमस होने का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन पेपर यहाँ के टीचर ही बनाते हैं, यहाँ ही पेपर ही चेक होता है, यहीं आपका सेंटर भी रहेगा। इसमें किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है? इन्हें कितना पैसा चाहिए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना एक लिस्ट क्रिएट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे करके उतने पैसे वो ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंडिया का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है आईआईटी। क्लियर है? अब तक जो टोटल आईआईटीज हैं, बेसिकली टोटल सबसे पहला जो पुराना आईआईटी है वो आईआईटी खड़गपुर है, जो 1951 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है? उसके बाद आपका आईआईटी बॉम्बे आया, आईआईटी मद्रास, आईआइटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली आया। इस समय हमारे पास टोटल 23 आईआईटीज हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में। क्लियर है? तो और इस टोटल ओवरऑल इंडिया में जितने आईआईटीज हैं उन सब में आईआईटी से बीटेक करने की जो टोटल सीटें हैं वो 11,032 यूजी प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लाइक यहाँ पे लोग एमटेक भी करने जाते हैं। ठीक है? तो एमटेक की समझ लो हर स्ट्रीम में लगभग 40 सीटें हैं, तो ये मान चलो कि एमटेक की लगभग 10,000 सीटें एमटेक की हैं, और पीएचडी की लगभग आपको ये मान के चलो कि पर स्ट्रीम में 30-40 सीटें निकलती हैं, तो मान चलो कम से कम पर ईयर 200 सीट एक कॉलेज से निकलता है, जिसका मतलब ये एज्यूम कर लो कि लगभग 10,000 सीटें पीएचडी की भी होती है। बहरहाल हम डिस्कस करते हैं बीटेक फ्रॉम द आईआईटी। तो ये क्यों बेस्ट माना गया है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी आईआईटीज हैं। ठीक है? लिस्ट ऑफ आईआईटीज। सबसे पुरानी आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। इसको 1951 में स्टेब्लिश हुआ था और ये वेस्ट बंगाल में है। देन आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे 1958 में, उसके ठीक 7 साल बाद महाराष्ट्र में है। फिर आईआईटी मद्रास जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है, फिर 1959 में 1 साल बाद। एंड आईआईटी कानपुर, दिस इज ऑल्सो स्टेब्लिश इन 1959। ठीक है? आईआईटी दिल्ली 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। क्लियर है? तो ये बिल्डिंग आईआईटी खड़गपुर की है, ये आईआईटी बॉम्बे की है। ठीक है? और इसके बाद ये आईआईटी कानपुर की बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग ऑफ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई। ठीक है? फिर बात करते हैं सिक्स्थ आपका है आईआईटी गुवाहाटी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो आईआईटी गुवाहाटी की बिल्डिंग है। देन आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की वैसे तो ये 1847 सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन 2001 में इसको आईआईटी बना दिया गया। इससे पहले आईआईटी नहीं था, बाद में आईआईटी बना है। क्लियर है? फिर आईआईटी रोपड़ अभी नया ओपन हुआ है, दैट इज ओपन इन 2008 में ओपन हुआ था। आईआईटी भुवनेश्वर ये भी 2008 में ओपन हुआ था। आईआईटी गांधीनगर ये भी 2008 में ही ओपन हुआ था। तो ये आईआईटी गुवाहाटी का बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग ऑफ आईआईटी रुड़की। क्लियर है? दिस इज बिल्डिंग ऑफ आईआईटी रोपड़, और दिस इज बिल्डिंग ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर, दिस इज बिल्डिंग ऑफ आईआईटी गांधीनगर। बाकी सारे बेबी आईआईटीज हैं, न्यू आईआईटीज हैं। आईआईटी हैदराबाद ये भी 2008 में ओपन हुआ था, तो 3 कॉलेज वहाँ देखा, और 3 कॉलेज, ये 6 कॉलेज 2008 में ओपन हुए थे। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। आईआईटी पटना बिहार में है। आईआईटी इंदौर मध्य प्रदेश में है। आईआईटी मंडी हिमाचल में है। तो ये आईआईटी हैदराबाद की बिल्डिंग है, आईआईटी जोधपुर, देन आईआईटी पटना, देन आईआईटी मंडी, देन आईआईटी इंदौर। क्लियर है? फिर 2009 में आपका 2012 में आपका आईआईटी बीएचयू बना। क्योंकि बीएचयू पहले आईआईटी नहीं कहा जाता था, बीएचयू का एग्जाम अलग से होता था। ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1919 का कॉलेज है आईआईटी बीएचयू। सिर्फ बीएचयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता था इसको। ठीक है?
लेकिन इसको 2012 में इसको IIT का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए इसको IIT का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 2012 में इसको IIT बना दिया गया। फिर IIT पालाकाड, बेसिकली ये कहाँ है, केरला में है, ये 2015 में ओपन हुआ है। फिर IIT तिरुपति, ये आपका कहाँ पे है, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, क्लियर है, 2015 में ओपन हुआ। देन ISM धनबाद, जिसको IIT बनाया गया है 2016 में, लेकिन ये इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस हुआ करता था। बेसिकली अंग्रेजों ने इसको माइंस के रिसर्च के लिए इस इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश किया था, क्लियर है, बट इसे 2016 में IIT का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि IIT क्या सेंट्रली फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में है ये। ठीक है, फिर IIT भिलाई आता है, ये 2016 में ओपन हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में है, क्लियर है। ये IIT पालाकाड यानी कि केरला का बिल्डिंग है, ये IIT BHU की बिल्डिंग है, ये IIT तिरुपति की बिल्डिंग है, ये IIT धनबाद की बिल्डिंग है, और ये IIT भिलाई की बिल्डिंग है, क्लियर है। फिर लास्ट 3 IITs ये आपके हैं, ठीक है। IIT धारावाड़ बेसिकली कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है, ये 2016 में ये भी ओपन हुआ है। IIT जम्मू, ये भी 2016 में ओपन हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। IIT गोवा, जो कि 2016 में ये भी ओपन हुआ है, कहाँ है, गोवा में है। तो ये बिल्डिंग IIT धारावाड़ का है, ये IIT जम्मू है, एंड देन हियर दिस इज IIT गोवा एंड दिस वन इज IIT गोवा। उसके बाद आता है कैंपस लाइफ ऑफ IIT। IIT इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें जो हमारी कैंपस लाइफ है दैट इज अ वंडरफुल। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ का लाइफ देख लगता है कि हमने, जैसे सपोज करो 2 चीजें लाइफ में अगर आपने सक्सेसफुल कर लिया तो जीवन भर आपको लगेगा आपने बहुत कुछ अचीवमेंट लिया है। एक तो ग्रेजुएशन किसी बेहतरीन कॉलेज से करना 12th के बाद, जिससे कि आपकी लाइफ एकाएक चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ऐसा लगेगा आपने दुनिया अचीव कर ली है। दूसरा, उस कैंपस से निकलने के बाद एक ऐसा सेटलमेंट लाइफ का, जैसे मैं बताऊं आज मुझे खुद पछतावा होता है कि अगर कोई मुझे गाइड करता तो मैं IAS बन सकता था, ठीक है, कहीं गाइडेंस नहीं था। तो आज मैं जब देखता हूं IAS या IPS लोगों को इस तरह से एक अचीवमेंट कर पाते हुए, लेते हुए, तो लगता है काश एक हमने भी इस तरह से स्टेप्स लिए होते तो शायद आज हम भी कुछ वहां पे होते। ठीक है, ये कई लोगों को पछतावा होता है कि वो काश वहां पहुंच चुके होते। मेरा एक संकल्प था कि आई वांट टू गो टू IIT, तो मैं IIT गया और उस कैंपस में जाकर के मैंने फील किया कि IIT इज अ वंडरफुल प्लेस, यहाँ आना सौभाग्य की बात है, क्लियर है। तो IIT कैंपस लाइफ कैसा होता है, उस लाइफ की वजह से और उससे निकलने के बाद जो प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से लोग वहां जाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं IIT कैंपस लाइफ कैसा है। सबसे पहला, यहाँ का जो क्लासरूम है, दैट क्लासरूम इज अ वंडरफुल। मतलब जिस क्लासरूम में आप बैठने के लिए तरसते हो ना, ये उस तरह का क्लासरूम होता है। सेंट्रलाइज AC और सीट ऐसी होती है, देख लगता है वाह कहाँ आ गए हम। इट्स वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल क्लासरूम। दूसरा, सबसे इंजॉयमेंट का जो बेहतरीन प्लेस होता है कैंटीन, और IIT में कम से कम 10 से 12 कैंटीन किसी भी IIT में उठा के देख लो होंगे, ठीक है। बच्चों के लिए डिफरेंट कैंटीन्स वहाँ होते हैं और बच्चे वहाँ जा करके लाइफ को एंजॉय करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। फिर दूसरा, लोग पार्टी बहुत अच्छा करते हैं वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, तो पार्टी साल में कम से कम 10 पार्टियां होती हैं जिसको बच्चे एंजॉय करते हैं। साथ साथ में जो कैंपस लाइफ होता है, इतना बड़ा कैंपस होता है कि देख लगता है कि हमने रियली कुछ अचीव किया है। दूसरा, यहाँ पर ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली जो IIT में जाएगा वो पढ़ने वाला ही होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, ये रात रात में बैठ पढ़ते हैं एक साथ। इवन वहां ये पता नहीं चलता कि दिन है कि रात है। लोग रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कमरे पे नहीं जा रहे हैं, वहां जो कॉमन हॉल बना हुआ है वहां बैठ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं सो गए। इवन हम लोग लैब में थे, IITs के लैब में रात भर काम करते थे, रीडिंग जब तक नहीं आई थी वही लैब में अपना चद्दर ले गए, वहीं सो गए। तो अल्टीमेटली वहां पढ़ने का इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर होता है, तभी वहां के निकलने के बाद लोग कैरियर में एक आसमान छूते हैं, आसमान की ऊंचाइयां छूते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा होगा बच्चे बैठ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ये कैंपस में हॉस्टल्स हैं जहाँ आपके पास बहुत सारे दोस्त ऐसे बनते हैं जो कि उस लेवल के दोस्त होते हैं, जिस लेवल के आप है उसी लेवल के दोस्त आपको मिलेंगे, क्लियर है। तीसरा, ग्राउंड स्पोर्ट्स का ऐसा क्रेज होता है IITs में। आप वहाँ का स्पोर्ट्स देखेंगे, बेसिकली IIT सेंट्रली फंडेड है, तो वहाँ ऐसे ऐसे स्टेडियम बने हुए इंडोर आउटडोर के, वो मुझे लगता है वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है।
वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है स्पोर्ट्स की। इसका मतलब जो बच्चे खेलने वाले अगर वो आईआईटी में चले जाते हैं तो दे कैन अचीव द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर द स्पोर्ट्स। क्लियर है? तो ये भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट अगर आपको मिलता है। क्लियर है? दूसरा, पढ़ने के लिए वर्ल्ड की ऐसी कोई बुक नहीं है जो वहां अवेलेबल ना हो लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी इतनी बड़ी होती है कि एक साथ 7 से 8 हजार बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। एक एक बुक की कॉस्ट 8 से 10 हजार रुपए होती है, वो सारी बुकें आपको वहां पे मिलेंगी लाइब्रेरी के अंदर। इसका मतलब पढ़ने की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी का एक छोटा सा इमेज हमने दिया है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आईआईटी को पीपीटी में उतार सके, बट आईआईटी इज आईआईटी। तो आप देखिए आईआईटी का हॉस्टल्स, ये सारे लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरीज हैं, ये आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी है, ये शायद मंडी की लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है। डिजिटल लाइब्रेरी भी है, अगर आप डिजिटल चीज़ें इन्हांस करना चाहते हैं करियर को, तो वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है आपके लिए। फिर आते हैं यहाँ पे लेबोरेटरीज कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब तो क्या लैब होता है, जिस कंप्यूटर को आपने कभी लाइफ में तक देखा नहीं होगा ना, वो लैब कंप्यूटर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। ये तो मैंने एचपी का इसमें दिखा रहा है, मैंने आईआईटी के अंदर देखा है एप्पल के कंप्यूटर्स लगे होते हैं, और इतने ज़्यादा रैम, 16-17 रैम, तो 16 से 20 रैम तो नॉर्मल रैम है स्पीड। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर लैब होते हैं वहाँ पे। क्लियर है? साथ साथ में आपको डिफरेंट टाइप के लेबोरेटरीज हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये आपके केमिकल लेबोरेटरीज हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की लेबोरेटरी है। तो लेबोरेटरी वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज है। इसका मतलब क्या है कि आईआईटी में अगर आप जाते हो तो आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, पढ़ने की फैसिलिटी, आपको देखा जाए तो ग्रुप डिस्कशन की फैसिलिटी, इंटरनेट और इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एक्सपेरिमेंट जितने टाइप करना चाहो वो कर सकते हो, वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप वहाँ पे। तो ये सारे साथ साथ, इसके साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे डिफरेंट एनुअल फंक्शन, ईयरली फंक्शन होते हैं, 6 ईयरली फंक्शन होते हैं, 6 मंथली फंक्शन होते हैं। तो वो फंक्शंस आप देखोगे तो वो भी वंडरफुल वर्ल्ड क्लास के फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरटेनमेंट भी उतना ही होता है। कई फिल्म एक्टर होते हैं जो आईआईटी से बीटेक करने के बाद फिल्म एक्टिंग करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर्स बनकर निकले हैं, बहुत सारे अचीवमेंट लेके लोग निकले हैं, और उनके अचीवमेंट को आप देखोगे तो आप कहोगे कि डेफिनेटली दिस इज अ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है, और यहाँ जाने के बाद आपका करियर 100% नहीं, 200% और मोर देन 200% सिक्योर है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एनुअल फंक्शन का एक फोटोग्राफ है, यहाँ देखो फंक्शन हो रहा है, यहाँ भी फंक्शन हो रहा है। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, और उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको बताऊँ कुछ आइकॉन है जो हमें मोटिवेट करते हैं यहाँ आने के लिए, लाइक 10 फेमस IITian जो कि वर्ल्ड क्लास पे हैं। सबसे पहले आते हैं सुंदर पिचाई फ्रॉम द गूगल CEO। क्लियर है? एज यू नो ये कहाँ के हैं, ही इज फ्रॉम IIT खड़गपुर। इन्होंने IIT खड़गपुर से अपना ग्रेजुएशन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। तो कोई जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करो तभी आप गूगल के CEO बन सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करें, कंप्यूटर साइंस के CEO हैं, गूगल के CEO हैं। क्लियर है? तो वहाँ कोई भी डिग्री आप ले लो, इट इज अ वर्ल्ड क्लास डिग्री। क्लियर है? दूसरा आते हैं नारायण मूर्ति। इन्होंने एमटेक किया IIT खड़गपुर से, कानपुर से, और इनका मद्रास से इनका बीटेक था। देन हम बात करते हैं चेतन भगत। चेतन भगत इन्होंने 3 इडियट्स की बुक लिखी थी, आप उनके बारे में जानते होंगे। ये इनका बीटेक कहाँ से, IIT दिल्ली से है। ये वर्ल्ड क्लास नोबल ऑथर है। ठीक है, ये लोग वर्ल्ड क्लास फेमस ऑथर, कुछ को हमने समेटा है, ऐसे तो लाखों हैं जिनको बारे में हम खुद नहीं जानते। नेट पर सर्च मारोगे तो लाखों आपको भी निकल के आएंगे। क्लियर है? दूसरा आपका आता है रघुराम राजन। ये लोग ये क्या थे, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए थे, लेकिन सोचो ये RBI के गवर्नर थे, इकोनॉमिस्ट थे। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं ये उनके फील्ड में इंटरफेयर कर गए। क्लियर है? तो PCM के बच्चे किसी फील्ड में इंटरफेयर कर सकते हैं, PCB के बच्चे किसी फील्ड में इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब आप IAS भी बन सकते हो, जो PCM लेके IIT और इन सब में जा रहा है, वो आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हो। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जब आपको मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऑब्वियसली आप जो चाहो वो कर सकते हो, वो आपकी काबिलियत होती है। अब देखिए मनोहर पारिकर जो हमारे फॉर्मर CM थे, आप नहीं रहे, लेट मनोहर पारिकर लिख सकते हैं इसमें हम। ये भी बीटेक मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से कहाँ से था, IIT मुंबई से किए थे। ये आप इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, सादगी के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्लियर है? फिर देखिए अरविंद केजरीवाल जो इस टाइम क्या है,
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो अल्टीमेटली ये वो शाइनिंग स्टार हैं जिनको आप देखते हो, आप मोटिवेट होते हो कि हम भी आईआईटीज के अंदर जाएं। अब क्या कहते हैं विनोद घोषाल, इन्होंने क्या किया, ये को फाउंडर है किसके, सन माइक्रोसिस्टम के। ये बीटेक कहाँ से की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मतलब आप किसी के अंडर में अब काम नहीं करोगे, आप खुद मालिक बन जाते हो, क्योंकि किसी की औकात ही नहीं है आईआईटीएन को इतना सारा पैकेज दे सके एक्सपीरियंस होने के बाद। भाई 2-4 साल आपको नौकरी कोई दे सकता है बस, उसके बाद आपका पैकेज इतना हाई बढ़ जाता है कि आप खुद के फाउंडर बन जाते हो। क्लियर है। अब इनको देखिए, सचिन बंसल, ये किसके हैं, द लीडर ऑफ ई कॉमर्स रिवोल्यूशन, ई कॉमर्स रिवोल्यूशन के लीडर हैं ये। और इन्होंने क्या किया है, बैचलर डिग्री लिया है कहाँ से, आईआईटी दिल्ली से। फिर आइए, फाउंडर ऑफ जोमेटो दीपेंद्र गोयल, ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल डिग्री लिए है कहाँ से, आईआईटी दिल्ली से। ये भी ग्रेजुएट है कहाँ से, आईआईटी दिल्ली से, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग डिग्री में। अब जोमेटो के बारे में कौन नहीं जानता, इज अ वंडरफुल फाउंडर ऑफ द, इज द फाउंडर ऑफ द जोमेटो, दीपेंद्र गोयल। तो अल्टीमेटली ये कुछ शाइनिंग स्टार है जिनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया हूँ। हाँ, आई एम नॉट कैपेबल टू इंट्रोड्यूस होल द पर्सन, जितने भी पूरे पर्सन है इतने कैपेबिलिटी हमारी नहीं है। आईआईटी को बस छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आईआईटी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईआईटी है क्या। क्लियर है। अब यहाँ से निकलने के बाद बच्चे जो पढ़ लिख के निकलते हैं उनका प्लेसमेंट कैसा होता है, आफ्टर 4 ईयर। जनरली मैंने देखा है कि आईआईटी मद्रास का जो एवरेज पैकेज होता है वो 45 लाख रुपीज। आईआईटी दिल्ली जो पुरानी आईआईटी है वो लगभग 30 से लगभग 45 के बीच में इनका पैकेज होता है। आईआईटी दिल्ली 30 लाख पर एनम, ये स्टार्टिंग पैकेज है और डोमेस्टिक इन हाउस है, मतलब इंडिया में ये पैकेज है। अगर इंडिया के बाहर जाते हो तो पैकेज और ज्यादा हो जाता है। आईआईटी बॉम्बे में आपको 40 लाख का पैकेज मैक्सिमम एवरेज रहा है। आईआईटी खड़गपुर में 42 लाख का पैकेज रहा है एवरेज। आईआईटी कानपुर में 45 लाख का एवरेज पैकेज। आईआईटी रुड़की 48 लाख का एवरेज पैकेज। आईआईटी गुवाहाटी 44 लाख का एवरेज पैकेज। आईआईटी हैदराबाद 40 लाख का एवरेज पैकेज। आईआईटी धनबाद 32 लाख। आईआईटी वाराणसी 47 लाख। भुवनेश्वर 39 लाख। गांधीनगर 19, पटना 38। इसका मतलब क्या है कि नई आईआईटी पुरानी आईआईटी से मतलब नहीं है। आईआईटी इज आईआईटी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यू आईआईटी एंड ओल्ड आईआईटी। अरे भैया, आईआईटी है, नाम ही काफी है। सुनिए को चुनने पर नाम ही काफी है, मेरा नाम ही काफी है, तो इनका नाम ही काफी है। आप एनआईटी टॉप पे चले जाओ, आईआईटी बॉटम पे ले लो, आईआईटी आईआईटी है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि अगर आईआईटी मिलता है तो पहले रिकमेंडेशन आईआईटी को ही दीजिए, क्योंकि एवरेज पैकेज ये 38 लाख रुपीज है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इससे बहुत ज्यादा अगर आप अच्छे होंगे बहुत ज्यादा पैकेज पा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल पैकेज के क्या कंडीशन देखिए। आईआईटी मद्रास में इंटरनेशनल पैकेज जो एवरेज है 1.33 करोड़ पर एनम। सोच लो आईआईटी दिल्ली का कितना है, अगर आपको इंटरनेशनल पैकेज दिया जाता है 1.45 करोड़ पर एनम। आईआईटी बॉम्बे 1.14 सीआर पर एनम। आईआईटी खड़गपुर 1.5 सीआर। आईआईटी कानपुर 1.5 सीआर। आईआईटी रुड़की 1.5 सीआर। मतलब भैया क्वालिफाई करते ही आप करोड़पति हो। ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी 1.5 सीआर। आईआईटी हैदराबाद 1.2 सीआर। आईआईटी वाराणसी 1.04 सीआर। अल्टीमेटली 1 करोड़ से जी कोई पैकेज है ही नहीं। क्लियर है। और कंपनियां कौन कौन सी आती है उसको देख लीजिए। यहाँ पे से गूगल हो गया, मैकेंजी हो गई, देखो गूगल, मैकेंजी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, डिफरेंट गोल्डमैन, मर्सिडीज बेंज, टाटा। ठीक है, ये आईआईटी मद्रास का है। आईआईटी दिल्ली में देखिए गूगल, वही सेम रिपीट होंगे, आईआईटी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन, ठीक है, एडोबे, एक्वलकॉम एंड वाइड, डिफरेंट सैमसंग, सभी कंपनी यहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं वो आईआईटीज में इस तरह से आती हैं। आईआईटी बॉम्बे में एक कंपनियों के लिए आप दे सकते हैं। क्लियर है। बोइंग एयरक्राफ्ट की भी देखो आईआईटी बॉम्बे में, चूंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग भी वहाँ पे है तो वहाँ एयरक्राफ्ट की कंपनियां भी आती हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड क्लास कंपनियां, देखो यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये वो कंपनियां हैं जहां डायरेक्ट ये आईआईटी वाले क्या बनते हैं, डायरेक्ट वहां मैनेजर बनते हैं। वो भी असिस्टेंट नहीं, सीनियर मैनेजर बनते हैं। 6 महीने ट्रेनिंग बाद सीधा एजीएम पोस्ट दे दी जाएगी उनको। तो आप सोच सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है। लार्सन एंड टर्बो, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे बीटेक कर जाते हैं लेकिन 20,000, 30,000, 40,000 रुपये, लेकिन जैसे ही आईआईटी वाले आएंगे वो सीधा 50 लाख 60 लाख पैकेज पे आओ भैया हमारे यहाँ काम करो। देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन है,
डिफरेंस यही है। आई बात समझ में? सेम यहाँ पे देखिए IIT खड़गपुर में ये पैकेज, ये आपके मैकेंजी है, फेसबुक है, गूगल है, टेक्सास है, गोल्डमैन है, ठीक है, ये सारे कंपनियां वहाँ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इसरो, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंडिया की वर्ल्ड क्लास कंपनी, रिसर्च कंपनियां। तो सारी कंपनियां, ONGC, जहाँ पे पैकेज कम से कम 30 से 40 लाख पैकेज तो नॉर्मल बीटेक वाले बच्चों को मिल जाता है, 30 से 40 लाख का पैकेज। IIT वालों को कितना देते होंगे वो लोग, क्लियर है? टाटा है, मेडलाइफ हो गई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां वहाँ आती हैं, जहाँ के बारे में आप, जिस कंपनी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते जाने के बारे में, उस कंपनियां वहाँ आके लाइन लगाई रहती है, भैया हमारे यहाँ आप नौकरी करने आ जाइए। तो सोचिए, एक IIT JEE मेंस और एडवांस क्रैक करने के बाद आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट, देन वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट, ठीक है, और दोस्ती भी होगी वर्ल्ड क्लास लोगों के साथ। ये भी देखो, इसका मतलब क्या है कि आप फिर आपकी क्लास ही चेंज हो जाएगी। IIT मेंस और एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आपकी क्लास एकदम अलग हो जाएगी, क्लियर है? तो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, दिस इज दैट्स व्हाई IIT इज बेस्ट इन आवर कंट्री, क्लियर है? तो IIT इसीलिए बेस्ट कहा गया है, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।